1,37,000 में रिक्त रह गए सभी पद सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धैर्य बनाए रखें। दोपहर बाद होगी मीटिंग, ऐसी जानकारी मिली है। दोपहर बाद मीटिंग होगी और ऐसी भी जानकारी है दोस्तों, सुबह सुबह की 7-8 बजे ही मंत्री जी का आवास का घेराव किया गया और आप सबके साथ न्याय होगा। कोई भी अभ्यर्थी गलत कदम ना उठाए। मंत्री जी के आवास से सीधा लाइव पीड़ितों को मिली इजाज़त उनसे मिलने के लिए, ऐसी जानकारी है। शेष जो कल कुछ घटनाक्रम हुआ हम उसके बारे में भी जानते हैं और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये साफ साफ कहता है कि 1,37,000 के रिक्त रह गए पद उन्हीं अभ्यर्थियों से भरी जाएंगे जो इसमें अपीयर हुए थे 68,500 में और 69,000 में। ठीक है, तो कोई भी संशय नहीं है। कुछ लोग रूमर फैला रहे हैं अभी भी कि 17,000 नई शिक्षक भर्ती, सब अपनी दुकानदारी चलाने में लगे हैं। किसी को भी 22,000 पीड़ित अभ्यर्थियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देख रहा हूँ सबको नई भर्ती नज़र आ रही है क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है। भाई हम कहते हैं कि एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो सबका दर्द बराबर होता है, सबके दर्द को बांटना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया पे एंड जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वही उन्हीं के चैनल पर सभी लोग जाके सब्सक्राइबर बने हैं एंड व्यूज़ बढ़ी है। आज वो लोग आप सबको भूल चुके हैं, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तो हम कुछ अपडेट्स आप लोगों को दे रहे हैं, आप बारी बारी से देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री के काफिले को आगे आकर प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हटाती हुई पुलिस। शिक्षक अभ्यर्थियों ने रोका सीएम का काफिला, पुलिस ने भाजी लाठियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जैसे ही इकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित करके निकले, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अचानक वहां पहुंचकर उनके काफिले को रोक लिया। उनके हाथों में 1,37,000 रिक्त पदों को भरने की मांग व राम राज्य में न्याय जैसे 2 नारे लिखे पोस्टर थे। अभ्यर्थी पोस्टर लहराते नारेबाजी करने लगे और वह सड़क पर बैठ गए। पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों और अभ्यर्थियों के हाथ से पोस्टर छीनने के साथ उन्हें हटाने के लिए भी बल का प्रयोग किया। इसके बाद काफिला किसी भी तरह निकल सका। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठी भाजने से कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी आईं और अभ्यर्थियों को पुलिस व एलआईयू के अफसर समझाते रहे, लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। कुछ देर बाद बसों का इंतजाम करके और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खींचकर बसों में भरकर इको वार्डर रवाना किया। इस दौरान अभ्यर्थियों व पुलिस के बीच काफ़ी नोक-झोंक भी हुई और साथ साथ कल रात को भी काफ़ी अभ्यर्थी परेशान रहे। 2 अलग अलग बसों में उनको बैठाया गया, महिलाओं को अलग बसों में बैठाया गया और जो पुरुष थे उनको अलग बसों में बैठाया गया। जो पुरुष थे उनको ऐसी जानकारी है कि 17 लोगों को जेल में ले जाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज़ पर भी आप सबका मुद्दा जो है ना दोस्तों हाईलाइटेड है। आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, धैर्य बनाए रखिए, आपके साथ सरकार अन्याय नहीं करेगी, ये गारंटी देता हूं मैं इस बात की। क्योंकि सरकार चुनाव में जा रही है, बीजेपी चुनाव में जा रही है और ख़ास तौर से बीजेपी जनरल वालों की ही पार्टी मानी जाती है, तो जनरल वालों के साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है सही से, वहाँ पे मिस्टेक है, जो शिक्षा मंत्री जी भी समझ में नहीं आता कैसा राग अलापते हैं आके यहाँ पे। खैर चलिए आगे देखते हैं। यूपी में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों का मामला, पानी की टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर हुई शिखा पाल। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पिछले 4 महीनों से पानी की टंकी पर चढ़ी हुई हैं। 36 वर्षीय शिखा पाल 11 अगस्त से उत्तर प्रदेश के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT के कैंपस में बनी एक पानी की टंकी पर चढ़कर दिन रात प्रदर्शन कर रही हैं। शिखा पाल की मांग है कि 2017 से चली आ रही सहायक भर्ती में 26,000 से अधिक पद खाली हैं। पदों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें और उन जैसे 75,000 सुपर टीटी पास अभ्यर्थियों को मौका दे। जिस टंकी पर चढ़कर शिखा पाल प्रदर्शन कर रही हैं वह मुख्यमंत्री योगी आदित्य के निवास से महज 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन
उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप सबको बताऊं दोस्तों, ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आप इस नाम को पढ़िए और वहाँ पर टंकी है, वहाँ पर टंकी पर बैठी शिखापाल हैं। कोई भी अधिकारी, बड़े से बड़े कोई भी अधिकारी ये नहीं जानने गया कभी आपकी समस्या क्या है, आप पानी की टंकी के ऊपर क्यों बैठे हो। हाँ, इजाज़त दे दी गई कि आप बैठे रहो। इनके दिमाग में ये चलता रहता है कब तक बैठेंगे पानी की टंकी पे, कितने दिन तक बैठेंगे, एक दिन परेशान होकर हताश होकर वापस अपने घर को जाएंगे। लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं कि जो पिछले 4 महीने से हैं, 4 महीना तो खैर ये कम बता रहे हैं, 130 दिन से अधिक हो गए। और उसके बाद ये है, उसके बाद बात ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य के निवास से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है पानी की टंकी। जो पार्टी, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, स्लोगन देती है, वही पार्टी शिखापाल हैं, वो भी किसी की बेटी हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये हमारे देश के इतिहास में अब तक मेरी जानकारी में आप सबको बताऊं, ये सबसे शर्मनाक घटना है, ये जो अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन आप लोग हताश मत होइए, निश्चित रूप से सरकार आपके साथ न्याय करेगी। आगे देख लीजिए, ये विकास मिश्रा हैं, जो मतलब ये कुछ पोस्ट किए थे इससे पहले, जिसका जो है कि विरोध ओबीसी कैंडिडेट्स कर रहे थे। इनका कहना है कि मेरी पोस्ट को कुछ ओबीसी विरोधी करार दे रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरी नाराज़गी सरकार से है। जिसका अधिकार हनन होगा उसे पीड़ा तो होती ही है, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार को सबके साथ न्याय करना चाहिए, तभी राम राज्य की परिकल्पना पूर्ण होगी। बिल्कुल, बीजेपी राम राज्य की बात करती है। राम राज्य का मतलब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार, किसी के पास किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं। कुछ लोग पूरी बात समझे बिना ही बोलना शुरू कर देते हैं। अगर सरकार पहले ही भी घोटाला न करती तो ओबीसी समाज के जो भाई धरना देते हैं, धरना क्यों देते। लेकिन सरकार 22,000 पर सभी वर्गों का हक है और रहेगा, चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो या दलित भाई हो। अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो आप एक शिक्षक क्या इंसान भी नहीं हैं। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी वर्गों का ध्यान रखें, किसी वर्ग विशेष का नहीं। उम्मीद नहीं है कि पूरे यकीन है कि योगी जी न्याय करेंगे, क्योंकि ये सरकार योग्यता का पक्ष लेती है। योगी जी खुद योग्यता का पक्ष लेते हैं मित्रों। तो योगी जी जो है गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। बस केवल जो कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसकी वजह से आज कल की जो मतलब घेराव हुआ मुख्यमंत्री जी का, जो भी उनका अपना एक काफिला था, क्योंकि वो गलत होता है। अकॉर्डिंग टू वीआईपी जब कोई निकलता है तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जिक्र किया गया था राजीव गांधी के बारे में, करखमल पहली में देख रहा था, उसमें इस बात की भी जिक्र थी। कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे। लेकिन जो अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से पीड़ित हैं, धरना दे रहे हैं, उनका दर्द कितना बड़ा होगा ये कोई नहीं समझ रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी अपेयरिंग में हैं, एंड जो भी शासनादेश अभी जो प्रेस नोट जारी हुआ है, जैसा कि आप सबने देखा, सभी अभ्यर्थी परेशान इसीलिए हो गए कि 17,000 नई शिक्षक भर्ती, ऐसा प्रत्येक चैनल वालों ने कि 17,000 से संतुष्ट रहना पड़ेगा आपको। मतलब नई शिक्षक भर्ती वाले भी संतुष्ट हो गए इस बात से। भाई मैं खुद जो है कि हमारे पास लगभग इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में सुपर टेट के लिए, हम कभी नई भर्ती का विरोध नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि नई भर्ती आए और अधिक से अधिक पदों पे आए। और हमारे यहाँ कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल सही हैं, 17,000 से सर क्या होना है। अगर नई भर्ती मान भी लिया जाए तो 17,000 से क्या होना है। इसलिए आप सबको मैं इस बात से अवगत करा दूं, अभी भी धैर्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये क्लियर कहता है, साफ साफ कहता है मित्रों, कि जो 68,500 है और 69,000 है, उस पर केवल और केवल हक उन्हीं अभ्यर्थियों का है जो सुपर टेट पास हैं, किसी और का हक नहीं बनता। ये जो मंत्री जी का कहना कि 68,500 की अलग कट ऑफ थी, 68,500 की
अगर एक माता पिता के दो बच्चे हैं तो क्या माता पिता उन बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे? जिस तरह से मंत्री जी कहते हैं कि 1,37,000 में 68,500 का कट ऑफ अलग था, ठीक है, वो पहली भर्ती थी, उसके साथ वो सिचुएशन थी, आपने किया, कोई बात नहीं। उसमें भी बहुत रायता फैलाया आप लोगों ने, कापियाँ तक जलाई गई उसमें सभी अभ्यर्थियों की। बाद में जब विरोध हुआ तो सुत्ता सिंह करके थी, वो सचिव थी पीएनपी की, उनको आप लोगों ने बर्खास्त करने का भी काम किया। मतलब बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि धांधली हुई है। उसके बाद चलिए 69,000 का मैटर आता है। 69,000 में भी यही हुआ, आपने 69,000 का नोटिफिकेशन निकाला, सबसे पहले कट ऑफ आपने निर्धारित नहीं किया, जिसकी वजह से विवादित रही। जब आपने 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई तो 7 तारीख में आपने कट ऑफ निर्धारित किया। जब आपके पास आवेदन आ गए थे, आपको पता है कि हमारे पास 4,10,000 आवेदन आ चुके हैं, तो 4,10,000 के हिसाब से कट ऑफ लगा देते आप। एग्ज़ाम होने के बाद आपने कट ऑफ क्यों लगाई? देन चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी विवादित रहा मैटर। शिक्षा मित्र वाले कोर्ट गए, कोर्ट खेलते खेलते सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी तरह से 90-97 विजय प्राप्त हुई। उसमें भी आपने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि हमारे पास नई शिक्षक भर्ती के 51,112 पद अभी रिक्त हैं। मैं शिक्षा मित्रों को, हमारी सरकार शिक्षा मित्रों को एक और नया मौका देगी। तो जो 17,000 का जो राग अलापा जा रहा है मित्रों, 17,000 में क्या लगता है आपको शिक्षा मित्र घर बैठेंगे? मतलब ही नहीं, वो भी सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। जीवन में अभी तक मेरी जानकारी, मेरे अपनी लाइफ में आपको बताऊं कि ये पहली सरकार है जिसकी सरकार में अधिक से अधिक पेपर लीक हुए, उसके बाद भी पेपर कराया गया, और सबसे अधिक मामले इसी सरकार में कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और वहाँ से इतना ज़्यादा शोषण हुआ अभ्यर्थियों का, इतना ज़्यादा शोषण हुआ कि उनके साल खराब हो गए, धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन देना पड़ रहा है। मतलब उस एक अभ्यर्थी की क्या गलती है जो लाखों रुपए लगा के बीएड बीटीसी करता है, उसके बाद वे टेट पास करते हैं, सुपर टेट पास करते हैं, उसके बाद फिर नौकरी पाने के लिए सड़कों पर पुलिस की लाठियाँ खाएं। तो ये सही नहीं है, सड़कों पर पुलिस की लाठियाँ खाएं, उसके बाद तब जाके कहीं 4-5 महीने 6 महीने धरना देने के बाद सरकार उस मामले को संज्ञान में लेती है, जो यह बिल्कुल ही असहनीय है, अपूर्ण है, और इसका बिल्कुल भी लोकतंत्र में तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी आज 26 दिसंबर है, देर शाम तक दोपहर बाद मीटिंग होने जा रही है, और उसके बाद कल तक का ही समय है, कल तक यानी कि 27 दिसंबर तक। 28 के बाद फिर मामला लगभग निस्तारित की तरफ बढ़ता हुआ आप सबको नज़र आएगा। आप लोग धैर्य रखिए, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि सभी अभ्यर्थी, ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव है। मतलब कहते हैं कि समय के मतलब मौके को भुनाइए, अधिक से अधिक लोग लखनऊ पहुँचिए। सरकार दबाव में है, सरकार सबके साथ न्याय करेगी। और ये जो नई शिक्षक भर्ती वाली अभ्यर्थी हैं जो ये राग अलाप रहे हैं कि हमारे लिए है, तो बच्चों मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ कि यह भर्ती 17,000 आपके लिए नहीं है, ये है अभ्यर्थियों के लिए जो सुपर टेट पहले से पास हैं, उनका ये हक है, उनको ही मिलेगा। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, सरकार के पास पदों की कमी नहीं है, 2 लाख से अधिक पद हैं, 51,000 से प्लस नई शिक्षक भर्ती के पदों का तो हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही दिया है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। उस हिसाब से भी अगर आप देखिए तो 1 लाख मोर देन केवल आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलनी चाहिए। आप उसके लिए धरना दीजिए। 90,000 के लिए आप जो